कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आज के लिए आपको फिर से 3.5 का जो है सो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी चल रहा है बाबू। इसमें कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 आपके सामने रखा हुआ है, समीकरण 2 भी आपके सामने रखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला आता है A1 बटा का A2 B1 बटा का B2 C1 बटा का C2। इस पर ही हम लोग जांच करके पता करते हैं कि ये है क्या। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा हल, उसके बाद लिखिएगा A1 बटा का A2 बराबर B1 बटा का B2 बराबर C1 बटा का C2। देखिए बाबू, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख करके लिखता हूं तो कितने विद्यार्थी को लगता होगा कि सर और सब वीडियो में तो A1 B1 सबका लिख देते हैं तब बताते हैं, वो ज़्यादा भारी हो जाए, लंबा हो जाएगा बाबू। यहीं पर आप समझने का प्रयास कीजिए। यही आपका समीकरण 1 का आपको A1 है, और ये आपका क्या है B1 है, और ये आपका क्या है C1 है, और ये A2 है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है B2 है, और ये आपका क्या है C2 है। इसको नीचे करके लिख देते हैं, समीकरण सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं C2। देखिए समीकरण 1 से A1 B1 C1 और समीकरण 2 से A2 B2 C2। ये सब फार्मूला कहिएगा सर जी आपको कैसे दिमाग में चला आता है। तो देखिएगा सवाल में ही इनके सारे बात रहते हैं। सवाल में ही आपको जब ऐसा बात पूछ दे, अनेक हल हो, द्वितीय हल हो, या समांतर, इस तरह का अपरिमित रूप से, ये सब बात जखनी पूछे समझ जाओ कि ये वाला फार्मूला लगेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये कौन सी जाति का है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा बाबू। आप A1 लिख लिए हो तो आपको ये भी लिख लेना चाहिए कि A1 जगह पर आपको 3 है, और A2 जगह पर आपका 6 है, और B1 की जगह पर माइनस का 5 है। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 5 है, और B2 जगह पर माइनस का 10 है, और C1 की जगह पर आपको 20 है, और C2 की जगह पर आपको 40 है। तो 20 से कम 20, और 20 दूनी की 40, और ये माइनस के साथ माइनस, और 1 और 5 दूना का 10, 3 एकम 3, 3 दूना का 6। रिजल्ट आपके सामने है बाबू, 1 बटा का 2 इक्वल टू 1 बटा का 2 और 1 बटा का 2। ये तीनों का तीनों क्या हो रहा है, आपस में सबके सब बराबर हो रहा है। किसके तरह बराबर हो रहा है? तो A1 बटा का A2 बराबर B1 बटा का B2 और बराबर C1 बटा का C2 के पूरे बराबर हो रहा है। जब ऐसा आपको बराबर हो जाए तो इसके अनंत हल होंगे। इसके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। तो लिखिएगा आप, अतः इसके अनंत हल होंगे। ये देखिए, ये आपको लिख करके छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर अद्वितीय हल कहा था, उसके बाद कहा वज्र गुणनखंड विधि। अद्वितीय हल तो है नहीं, तो हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे बाबू। वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा बाबू, बड़ा मेहनत से बनाया जाता है। ठीक है।